everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. Embrace the iExamBee learning experience. If you have any queries, do reach out to us. Queries relating to what? Relating to law examinations. How to make a career in law is a series that I have recently started on Legal Bee. इस सीरीज में मैं आप लोगों को LLB और LLM कौन से कॉलेजेस में किया जा सकता है और उनके अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कौन से एग्जामिनेशंस हैं इस पर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ विद द एग्जैक्ट वेबसाइट लिंक्स एंड द टेंटेटिव डेट्स विच आर अवेलेबल और द एग्जैक्ट डेट्स विच आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़. ये सारे एग्जामिनेशंस आप केटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर इन लॉ. अगर आपने बाकी के वीडियोस मिस कर दिए हैं, डू चेक इट आउट इन द प्लेलिस्ट ऑफ लीगल बी. If you have any queries, reach out to us. You can reach out to us directly in the comment section of this video as well. या फिर आप हमें hello@iexambee.com पे ईमेल कर सकते हैं. You can call us on the number 9205524028 or visit our website www.iexambee.com. Want to make a career in law? So continuing with this series, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे about the Telangana State Law CET as well as the PG Law CET of this state. This exam will be conducted in 2024 and मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछले वीडियोस में भी कि कुछ एग्जामिनेशंस अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं. शायद जनवरी में अनाउंस हो, उसके एग्ज़ाम फॉर्म्स आ जाए, फरवरी में आ जाए. उसका टेंटेटिव एनालिसिस मैं आपको किस तरीके से बता रही हूँ बेसिक ऑन द प्रीवियस ईयर के जो डेट्स हैं उसको आप ध्यान में रख के अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. दीज आर ऑल ईयरली एग्जामिनेशंस, इसमें कोई मिस तो होता नहीं है. एवरी ईयर द एडमिशंस आर देयर, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. वो टेंटेटिव शेड्यूल देख के भी आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं. एंड सिलेबस तो वेबसाइट पे अवेलेबल होता ही है. मैंने सिलेबस भी इस CET का PG एज वेल एज UG दोनों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF अटैच करके रखा हुआ है. डू डाउनलोड इट एंड चेक इट आउट. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू प्रिपेयर. डोंट वेट फॉर द फॉर्म्स टू कम. स्टार्ट योर प्रेपरेशन एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल. So the Telangana Law CET and PG as well, both the CETs will be conducted. This is the official website screenshot I have shared with you. कोई भी पेज पर जाकर कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट मत हुई है. ये मैं आपको हर एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ. ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे मिल जाता है. सो डू हैव द हैबिट ऑफ चेकिंग दैट फॉर एवरीथिंग. ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. इसलिए मैं आपको लिंक्स दे रही हूँ हर वीडियो के PPT के एंड में. आप PPT डाउनलोड करके रख लीजिए सारे एग्जाम्स के लिए. इट विल हेल्प यू फॉर योर सेल्फ या फिर किसी और को अगर लॉ में एडमिशन लेना है, PG में एडमिशन लेना है लॉ के बाद, तो उन सब के लिए ये काम में आ सकता है. दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट. यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपका अपलोड हो जाएगा जब 2024 का आएगा. दिस इज रिलेटिंग टू ऑल 2023 दैट इज गोइंग ऑन ओवर ईयर राइट नाउ. इनका जो एग्जामिनेशन है 2023 में वो 25 मई को हुआ था. इसके बारे में नोटिफिकेशन जनवरी 2023 में आया था, तो 24 में भी हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डिटेल्ड उसका नोटिफिकेशन इस तरीके से आ जाएगा. दे हैव बोथ 3 years as well as 5 years law course and they have LLM courses as well, and it is affiliated by the Osmania University of Hyderabad, Telangana State. So Telangana State Council of Higher Education in collaboration with Osmania University organizes this CET. So this is something which you should know first. Then we can go to the eligibility. Law CET for UG 3 years, any graduate 10+2+3 pattern में recognized university है. मिनिमम परसेंटेज 45% ओपन और ओपन कैटेगरी के लिए. OBC SC ST के लिए थोड़ा परसेंटेज में कम है, 42% एंड 40% रिस्पेक्टिवली. एंड 5 years के लिए it is 10+2 pattern, so they have both 3 years as well as 5 years. And the PG CET they have a 2 years LLM. Candidates holding LLB from 3 or 5 years degree can pursue it. Then online application fees tentatively also you can check it out over here. 2023 के लिए 900 था for open for UG and for PG it was 1100. So this was the tentative date schedule of 2023. जैसे उनका नोटिफिकेशन आया था 1 March 2023 में, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं and you start studying by that time. ओके, सिलेबस इसीलिए आप लोगों को दे दिया है मैंने इस वीडियो में. आई विल बी डिस्कसिंग ऑल्सो विद यू. कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 2 March. अप्रैल तक ये प्रोसेस चलेगा.
Then the exam will be on 25th of May 2023. जैसे ये था, आप टेंटेटिवली इसको पकड़ के चलिए, आगे पीछे हो सकता है. And then the preliminary key had come on 29th of May, and the objections that were there on the key went on till 31st May, and then eventually June तक ये process complete हो जाता है. Then you can go for admissions. The syllabus for the 3 years or 5 years course, you can see it is divided into 3 parts: part A, part B, and part C. Part A consists of 30 questions that are carrying 30 marks, general knowledge and mental ability. Part B consists of 30 questions, 30 marks, again current affairs. And part C consists of 60 questions carrying 60 marks, and that is the aptitude for study of law. So this is your legal aptitude, which will have 10 questions, and it will be based on comprehension of legal passages that are given. तो similar जैसे आपने CLAT में पढ़ा है, CLAT के बारे में तो बहुत लोगों को पता होता है, legal passages दिए जाते हैं. So like that pattern will be there over here also. So the total the time will be 90 minutes for the test, and the number of questions will be 120, and it will be of 120 marks in total. The questions will be objective type, MCQs, and each question contains 4 alternatives, so 4 options will be there. So this is very clear to all of you. You can ace your preparation in this direction. PG के लिए अगर आप pattern देखेंगे तो this is also 90 minutes having 120 questions. The syllabus for PG will be obviously more focus will be on laws, jurisprudence 20 questions 20 marks, constitutional law 20 questions 20 marks. Then coming to part B, means first part पूरा focus jurisprudence और constitution पे होगा, and part B का पूरा focus किस पर होगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 80 मार्क्स का पूरा पार्ट भी होगा, उसमें 16 मार्क्स 16 क्वेश्चंस. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ 16 क्वेश्चंस 16 मार्क्स, लेबर लॉ 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स, टॉर्ट्स एंड क्राइम 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स. देन अदर लॉज के सेक्शन में कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ IT एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 16 मार्क्स के लिए. तो इस तरीके का काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस PG के लिए भी बनाया हुआ है. यू कैन चेक इट आउट. So this can definitely help you out and be prepared for the examination. Don't wait for March कि कब notification आएगा. Start your preparation. If you really want to gather a seat in law, then definitely you should be aware of all the opportunities. This is the link of the official website. उनकी वेबसाइट पे जाके आप सारे इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं, एंड सिलेबस का PDF भी आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा. If you have any queries, do reach out to us and prepare 50% faster for your exams with iExamBee. Thank you everybody. Have a good day.